हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले अमेरिका की एसवीबी बैंक एवं सिग्नेचर बैंक के दिवालिया होने के बाद इस मंदी की चपेट में धीरे धीरे यूरोपियन बैंक भी आने लगी है। इसमें स्विट्ज़रलैंड की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बैंक एवं यूरोप की सबसे मशहूर बैंक ऐसी क्रेडिट स्विस शायद पहली ऐसी यूरोपियन विक्टिम बैंक होगी जो इस मंदी की महामारी की जो चपेट में है वो आ गई, यानी कि इस महामारी का शिकार होने जा रही है। दोस्तों, ये बैंकिंग की महामारी जो कोरोना महामारी से भी ज़्यादा संक्रमित साबित होती हुई दिख रही है, क्योंकि अमेरिका की बैंकिंग सिस्टम के बाद अब यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम भी कंगाल की कगार पे आकर खड़ा हुआ है। और इसकी एक जो विक्टिम बैंक है, एक यूरोपियन यानी एक स्विस यूरोपियन बैंक जिसका नाम है क्रेडिट स्विस। दोस्तों, एक ज़माने में इस बैंक का वो दौर था जब ये 166 साल पुराना यह बैंक यानी कि स्विट्ज़रलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक जो विश्व के बड़े बड़े बैंक्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो दिग्गज कंपनियां हैं एवं विश्व के कई सारे देशों के जो अर्थतंत्र है उसको रेटिंग देने वाला यह बैंक आज एक खुद कंगालियत के कगार पर खड़ा हुआ है। और ये स्विस बैंक यूबीएस के बाद ये स्विट्ज़रलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक माना जाता था। और इससे पहले ये बैंक जो एक यूरोप की बैंकिंग अर्थव्यवस्था की एक धड़कन भी बन चुकी थी। भारत में इस बैंक की 20,700 करोड़ की एसेट्स है और 2022 में इस बैंक को करीब 7.3 बिलियन स्विस फ्रैंक का घाटा हुआ था यूरोपियन कारोबार के दौरान। इस रिपोर्ट के बाद डिपॉजिटरों ने पैसा निकालना इस बैंक से शुरू कर दिया था। इस बैंक के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर्स था जिस बैंक का नाम था सऊदी नेशनल बैंक ने भी अतिरिक्त लिक्विडिटी यानी कि अतिरिक्त क्रेडिट देने से भी हाथ खड़े कर दिए थे। और एसएनबी यानी कि जो सऊदी नेशनल बैंक के इस बैंक में तकरीबन 9.9% शेयर होल्डिंग है। इससे इस बैंक के शेयर के दाम में 25% की एक ही झटके में एक ही दिन में गिरावट दर्ज हुई थी। और कुछ साल पहले इस बैंक के कर्मचारियों के ऊपर टैक्स चोरी एवं मनी लॉन्ड्रिंग के कई इल्ज़ाम लगे थे। इस बैंक पर विश्व के कई देशों के जो अरबपतियां हैं उसकी ब्लैक मनी छुपाने का भी और इसको प्रोटेक्शन देने का भी आरोप लगते रहे थे, जिससे इस बैंक की जो इमेज है, जो स्वच्छ इमेज है, उसको काफ़ी धक्का पहुंच रहा था। जिससे इस बैंक की जो बॉन्ड प्राइस है उसमें भी 38% की गिरावट दर्ज हुई थी। ऐसे में यह बैंक अगर दिवालिया घोषित हो जाता है तो इस बैंक के जो बॉन्ड्स है उसकी वैल्यू सिर्फ कागज़ पे ही रह जाएगी, यानी कि इस जो क्रेडिट स्विस की जो बॉन्ड की वैल्यू है वो एक कागज़ का टुकड़ा ही रह जाएगा, यानी उसकी वैल्यू इसके बॉन्ड की वैल्यू जिसे कहते हैं ना के बराबर ही हो जाएगी। लेकिन ऐसे गम के माहौल में भी भारतीय बैंकिंग सिस्टम के लिए एक खुशी की बात यह है कि इस बैंक का भारत की बैंकिंग सिस्टम में सिर्फ 0.1% ही हिस्सेदारी होने से भारतीय अर्थतंत्र एवं बैंकिंग सिस्टम पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बैंक का सिर्फ मुंबई में ही इस बैंक का एक लौता ऑफिस है। और ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में क्रेडिट स्विस बैंक की जो मैनेजिंग डायरेक्टर एवं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है एवं इसके यानी कि बात करें इस क्रेडिट स्विस जो बैंक है उसके मैनेजमेंट ने इस बैंक को स्विस बैंक यूबीएस में मर्ज करने जा रही है और एवं उसे स्विस बैंक यूबीएस जो स्विट्ज़रलैंड के पहले नंबर के बैंक है उसमें मर्ज करने का उन्होंने यानी कि जो इस कंपनी के यानी कि इस बैंक की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये डिसीजन लिया है। और मैनेजमेंट ने सफाई देते हुए कहा है कि हम स्विस बैंक यूबीएस में मर्ज करने के लिए काफ़ी हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं। इस क्रेडिट स्विस बैंक के जो मैनेजमेंट का इस बैंक का जो स्विस बैंक यूबीएस में मर्ज करने का एक मकसद ये भी है कि इस बैंक की डूबती हुई जो नैया है उसको पार लगाने का, यानी कि ये डूबती हुई क्रेडिट स्विस को बचाया जा सके और यूबीएस के सहारे क्रेडिट स्विस की डूबती नैया को किनारे पर सही सलामत लाया जा सके, जिससे क्रेडिट स्विस बैंक की गाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ सके। अगर मर्ज का ऐलान हो जाता है इस दोनों बैंक के मैनेजमेंट की ओर से तो करीब
20 से 30% एम्प्लॉयज़ की छटनी भी हो सकती है, और जिससे यूरोप में शिक्षित बेरोजगारी की जो मात्रा है वो भी ऐसे मंदी वाले सिचुएशन में बढ़ जाएगी। क्रेडिट सुइस को अपने 25 से 30 हजार एम्प्लॉयज़ को मजबूरन बाहर का रास्ता दिखाना होगा, और यानी कि क्रेडिट सुइस बैंक की जो मैनेजमेंट है उसको मजबूरन उनके जो लॉयल एवं जो कर्मठ एम्प्लॉय भी होगा जिसके हाथों में पिंक स्लिप थमाकर घर मजबूरन बिठाना पड़ेगा, और जिससे अकेले स्विट्जरलैंड की ब्रांचों में से ही तकरीबन 11,000 एम्प्लॉयज़ की नौकरी छीनी जा सकती है। बैंक मर्ज होने के बाद ये दोनों बैंक का लक्ष्य 2027 तक सालाना 800 करोड़ से भी ज़्यादा का कॉस्ट कटिंग का ऐलान, यानी कि कॉस्ट कटिंग का टारगेट होगा। अगर मर्ज हो जाता है इस दोनों बैंक के जो एशिया में जो फैले कारोबार है उसके ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अब ये बैंक यानी कि क्रेडिट सुइस बैंक उनका बैंकिंग राइवल जो एक स्टिफ राइवल है जिसका नाम है स्विस बैंक यूबीएस के हाथों तकरीबन 3.2 बिलियन यूरो में बिकने जा रहा है। भारत के जो बैंक हैं जो कम ब्याज पे कस्टमर को पैसे डिपॉजिट के तौर पर स्वीकार करते हैं और उन पैसों का जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज देने वाली लोन जो दूसरे कस्टमर है जिसको लोन की आवश्यकता है उसको लोन के तौर पर देकर लोन के ब्याज से होने वाली इनकम पर कारोबार करती है। भारत की जो बैंक है उसका जो मॉडस ऑपरेंडी है कुछ इस प्रकार का होता है। लेकिन इस बैंक ने यानी कि क्रेडिट सुइस बैंक ने कम ब्याज पर डिपॉजिट यानी कि जो यूरोपियन डिपॉजिटर है खास करके स्विस जो डिपॉजिटर्स है उनसे पैसे लेकर उनका जो इन्वेस्टमेंट है जिसे लंबी अवधि यानी कि लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए थे। जो कम ब्याज पर जो क्रेडिट सुइस बैंक है वो कम ब्याज पर स्विस डिपॉजिटर से पैसे लिए और उन्होंने लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। ऐसे बॉन्ड की जो वैल्यू है जो बैंक के ऊपर जो लगातार इल्ज़ाम लग रहे थे उसकी बदौलत इस क्रेडिट सुइस बैंक के जो बॉन्ड की वैल्यू थी वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी और बैंक के पास पैसों की दिक्कत हो गई थी। और ऐसे में डिपॉजिटरों ने भी पैसे निकालने के लिए ऐसे खबरों के चलते डिपॉजिटरों ने अपना फ्यूचर सेव करने के लिए पैसे वापस निकालने के लिए बैंक में से पैसे इस बैंक से विड्रॉ करने लगे। यानी कि इस बैंक का जो पूरा मैथमेटिक्स है वो गड़बड़ा गया था। किससे कि एक तो इस क्रेडिट सुइस बैंक की जो बॉन्ड की वैल्यू थी लॉन्ग टर्म यानी कि लंबी अवधि वाले इस क्रेडिट सुइस बैंक की जो बॉन्ड की वैल्यू थी वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी, और दूसरी ओर जो इसके जो डिपॉजिटर्स थे जो लॉयल एवं ऑनेस्ट डिपॉजिटर्स थे वो ऐसे नेगेटिव खबरों के चलते ऐसे नेगेटिव रूमर्स के चलते वो अपने पैसे निकालने लगे थे। यानी कि एक तरफ डूबा और दूसरी तरफ खाए ऐसे सिचुएशन इस बैंक की आ चुकी थी। और ऐसे में अगर जो डिपॉजिटर्स ही इस बैंक से पैसे निकालने लगे तो गरीबी में आटा गीला ऐसी नौबत आ गई थी इस क्रेडिट सुइस बैंक की। जो इस बैंक की वो पहली गलती थी कि इस बैंक ने जो डिपॉजिटर के पैसे थे वो लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिए थे, और दूसरी गलती ये थी कि जो भी पैसे उन्होंने डिपॉजिटर से लिए थे तो इस क्रेडिट सुइस बैंक ने उस पैसों का हेजिंग नहीं किया था, और इससे हेजिंग ना होने की वजह से रिस्क मैनेजमेंट करना काफ़ी मुश्किल बन गया था। दोस्तों हेजिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पैसे हो और आपने कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया हो तो लेकिन जो शेयर बाज़ार है वो लगातार उसमें उतार चढ़ाव आते हैं और उस उतार चढ़ाव के बदौलत आपकी पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स एवं जो सिक्योरिटीज़ है उसकी वैल्यू भी घट सकती है। उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हेजिंग की सुविधा दी जाती है। लेकिन इस क्रेडिट सुइस बैंक इतना बड़ा बैंक होने के बावजूद उन्होंने जो डिपॉजिटर के पैसे थे उसका हेजिंग नहीं किया था, जिससे अहम वक्त पर रिस्क मैनेजमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। और धीरे धीरे ये क्रेडिट सुइस बैंक वो उसके पहाड़ के तले वो लगातार दिन प्रतिदिन दबती जा रही थी और लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। जो डेब्ट है उसकी वजह से इस बैंक की क्रेडिट सुइस बैंक की जो शेयर्स थे उसके ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से इस क्रेडिट सुइस बैंक के शेयरों में लगातार गिरावट आने लगी थी। यानी कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था इन्वेस्टर्स के लिए वो काफ़ी नेगेटिव में जा रहा था, जिससे इस क्रेडिट सुइस बैंक के जो इन्वेस्टर्स थे उसको भी यानी कि इस क्रेडिट सुइस बैंक के शेयर होल्डर को भी शेयर बाज़ार में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा था, और जिससे इस बैंक की
दिवालिया एवं कंगालियत की कगार पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। और ऐसे सिचुएशन में जो ट्रबल शूटर के तौर पर इस बैंक के जो मैनेजमेंट हैं उन्होंने स्विस बैंक यूबीएस में इस क्रेडिट सुइस को मर्ज करने का ऐलान किया। वो एक बैंक के लिए अच्छी खबर है, लेकिन उसके कर्मचारी उसके लिए काफ़ी बुरी खबर है, क्योंकि यह बैंक अब लगातार जो जिसे कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप 25 से 30 हज़ार जो एम्प्लॉयज़ है उसको घर का रास्ता दिखाना पड़ सकता है, और जिससे पूरे यूरोप में शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, कैसे लगे आज की मेरी वीडियो? आई होप आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे आने वाले ऐसे कई इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक नियमित अंतराल तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू।